आज मैं आपको एक संत द्वारा कही सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। दक्षिण भारत में एक गांव था। वहाँ एक केवट रहता था। उसे सभी भोला कहकर बुलाते थे क्योंकि वह बहुत भोला था और उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था। वह हर बात में ईश्वर को आगे रखता था। जब भी कोई उससे पूछता, भोला ये बात कैसे हुई, भोला कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए, क्यों ना हम साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले लें, धीरे धीरे ब्याह समेत चुका देंगे। भोला ने कहा, ठीक है, मैं आज ही साहूकार से बात करता हूँ और पैसे की व्यवस्था करता हूँ। शाम को जब भोला लौटा तो उसने अपने बेटे को पैसे देते हुए कहा, लो संभाल कर रखो। और अब कुछ ही दिनों में उन पैसों से भोला ने अपनी बेटी की शादी कर दी और बेटी के विदा होते ही भोला ने भी घर छोड़ दिया। उसने कहा अब वह अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहता है। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। अब भोला वहाँ रहने लगा। पुत्रों ने मेहनत की और पैसा इकट्ठा किया और फिर भोला को दिया और कहा, लीजिए पिताजी, साहूकार को उसके पूरे पैसे लौटा दीजिए। भोला ने कहा, ठीक है, मैं आज ही पैसे लौटा लाता हूँ। भोला साहूकार के पास गया और कहा, लीजिए सेठ जी आपके पैसे, गिन लीजिए, पूरे हैं। साहूकार ने पैसे गिने, पूरे थे। उसने एक कागज़ पर लिख दिया कि भोला ने उसके सारे पैसे चुका दिए और भोला से कहा, लो देख लो, मैंने इस कागज़ पर लिख दिया है कि तुमने मेरे सारे पैसे चुका दिए। भोला ने कहा, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने क्या लिखा है, मैं तो कुछ नहीं जानता। यह सुनकर साहूकार के मन में लालच का भाव आ गया। उसने सोचा, इससे तो दोबारा पैसे वसूल किए जा सकते हैं, पढ़ा लिखा तो है नहीं। सेठ जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम ज़रा मेरे लिए अंदर से पानी ले आओ। वह पानी लेने गया, तब तक साहूकार ने वह रसीद अपनी अलमारी में छिपा कर रख दी और एक दूसरे कागज़ पर उसका नाम लिखकर रख दिया। जब भोला पानी लेकर आया तो उसे वह रसीद दे दी। भोला मंदिर आया और उस रसीद को रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। फिर उसे अपने कमरे में अपने कपड़ों के नीचे संभाल कर रख दिया। अब कुछ दिनों बाद साहूकार ने भोला पर कोर्ट में केस कर दिया कि भोला ने पैसे लिए लेकिन अब चुका नहीं रहा, मांगता हूँ तो कहता है कि मैं दे चुका हूँ। अब भोला को अदालत जाना पड़ा। वहाँ जज साहब ने भोला से पूछा, आपने पैसा लिया था? भोला ने कहा, हाँ। जज साहब ने कहा, चुका दिया? भोला ने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? भोला ने कहा, हाँ, ये रसीद दी थी सेठ जी ने। जब जज साहब ने रसीद देखी तो रसीद पर तो सिर्फ भोला का नाम लिखा था। जज साहब ने कहा, यह तो कोई सबूत नहीं हुआ, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भोला तो रोने लगा और कहा, जज साहब, मुझे तो सेठ जी ने यही रसीद दी थी, मैंने पैसे लौटा दिए हैं। जज साहब बहुत दयालु हृदय के थे। उसे रोता देखकर बोले, रो मत। अच्छा ये बताओ, जब तुमने पैसे वापस दिए तब सेठ जी और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा था वहाँ? तो भोला की जो आदत थी उसने वैसा ही कहा, यकीन मानिए जज साहब, जब मैंने सेठ जी को पैसे लौटाए तो मेरे और सेठ जी के अलावा वह रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी शायद इनके गांव के ही होंगे, पैसे लौटाने भोला के साथ आए होंगे। जज साहब ने कहा, ठीक है भोला, तुम जाओ, अब अगली तारीख पर आना। जज साहब ने रघुनाथ जी के लिए समन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई भी आदमी उसे नहीं मिला। अब चपरासी तो परेशान हो गया कि क्या करे। तभी किसी ने कहा कि रघुनाथ जी तो नहीं हैं, पर रघुनाथ जी का मंदिर ज़रूर है गांव में। चपरासी ने कहा, अच्छा वही बता दो कहाँ है। पता पूछकर चपरासी मंदिर पहुंचा और वह समन जाकर वहाँ के पंडित जी को दे दिया। पंडित जी समझ गए, उन्होंने वह समन ले लिया और हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हैं। पुजारी जी ने समन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और रोते हुए प्रभु से कहने लगे, प्रभु, आपको भेंट में पोशाक, फूल, मिठाइयाँ कई बार आई होंगी, लेकिन समन पहली बार आया है। उस गरीब की लाज रखना। भोला आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके सिवाय वह किसी को नहीं जानता, उस पर कृपा करना।
जब भोला आया तो पंडित जी ने कहा, भोला तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? तो भोला ने कहा, तो क्या मैंने झूठ कह दिया? रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं, साथ थे और सदा रहेंगे। अब भोला तो ईश्वर की भक्ति में लग गया और एक भजन गाने लगा, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। अब जिस दिन तारीख थी कोर्ट जाने की, भोला और सेठ जी दोनों ही कोर्ट पहुंचे। जज साहब ने कहा, भोला तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला ने कहा, हुजूर यहीं कहीं होंगे, वे तो सभी जगह हैं। जज साहब ने कहा, उन्हें आवाज़ लगाओ। तो चपरासी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। 3 बार ऐसी जो आवाज़ लगाई तो एक वृद्ध व्यक्ति कमर झुकी हुई हाथ से इशारा करते हुए अंदर आया, आकर कटघरे में खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, क्या आप वहाँ थे जब भोला ने पैसे दिए? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ, भोला ने पैसे चुका दिए हैं। जज साहब ने कहा, कोई सबूत है आपके पास? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सेठ जी की अलमारी में पीले रंग की किताब में एक रसीद रखी है, वह मंगवा लीजिए। जज साहब ने उसी समय कुछ सिपाही साहूकार के घर भेजे। सिपाही जाकर रसीद ले आए। रसीद देखकर जज साहब ने कहा, इसमें तो साफ लिखा है कि भोला ने सारे पैसे चुका दिए हैं। भोला निर्दोष है और दोषी सेठ जी हैं। उन्होंने एक भोले व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की है, इसीलिए अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। अब साहूकार को सज़ा हो गई और भोला को निर्दोष साबित किया गया। जज साहब ने देखा, रघुनाथ जी तो दिख नहीं रहे। पूरे जीवन में मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा। इसीलिए फैसला होने के बाद जज साहब ने भोला से अकेले में पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ चले गए? गवाही के बाद दिखे ही नहीं, वे कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। जज साहब ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब ने कहा, हम समझे नहीं, तुम एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? भोला ने कहा, हाँ हुजूर, अब आपको कैसे समझाएं भक्ति की बात, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये वही थे जिनका मंदिर है। जज साहब ने कहा, अच्छा, इन्होंने मंदिर बनवाया है, पर देखने में तो इतने संपन्न नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर लगा तो नहीं कि वे इतना बड़ा मंदिर बनवा सकते हैं, और पुजारी भी नहीं लग रहे थे। भोला ने कहा, हुजूर, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जज साहब समझे नहीं, चपरासी को बुलवाया। चपरासी ने कहा, हुजूर, जिन्हें मैंने समन दिया ये वे नहीं थे। अब जज साहब तो ये जानने के बहुत इच्छुक थे कि आखिर वह आदमी था कौन। वे खुद गांव में गए, सभी से पूछा, तब उन्हें सच्चाई पता चली कि रघुनाथ जी नाम का तो कोई आदमी गांव में है ही नहीं। भोला तो प्रभु रघुनाथ जी के बारे में बोल रहा था और रघुनाथ जी ही भोला की गवाही देने आए। जज साहब घर लौट आए और रोने लगे। जब घर वालों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो जज साहब ने कहा, आज प्रभु मेरे सामने आए और मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं। मैं उन्हें केवट का गवाह कहकर बुलाता रहा, जबकि उनकी अदालत में हम सभी को जाना है। उनके सामने मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा और वे खड़े रहकर मुझे समझाते रहे। घर वालों ने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको प्रभु के दर्शन हो गए। उस दिन से जज साहब के हृदय में विरह जाग गई। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन चले गए। सादा जीवन बिताया, प्रभु की भक्ति की। ज़्यादातर मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े ही रहते। लोग कहते कि खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, तो कहते नहीं, जब प्रभु खड़े थे तो मैं बैठा रहा, अब खड़ा ही ठीक हूँ। विश्वास की बात है। अगर हम प्रभु में विश्वास रखते हैं तो वह हमारे साथ ही होते हैं, हमारी हर क्षण रक्षा करते हैं। हमें उनकी अदालत में आज नहीं तो कल जाना ही है। इसीलिए आइए, वादा करें खुद से कि आज से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम उनके सामने खड़े ना हो पाएं, उनसे नज़रें ना मिला सकें। जब उनकी अदालत में हम जाएं तो वह बाहें खोलकर मुस्कुराकर हमारा स्वागत करें। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।